गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब कैश फ्लो की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, मार्च 14 और मार्च 15 की। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पी एंड एल के बैलेंस हैं, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। 50,000 हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी एंड एक पीस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग इतना वॉज सोल्ड एट इतना। तो सिर्फ इसमें एक वर्किंग नोट बनेगा, वो होगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी का, और बाकी हमारा पी एंड एल से ही बन जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड का है तो कैश फ्लो बनाते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स लिमिटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जब बैलेंस शीट दी हो तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है। फिर बी में लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी में लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके बाद इन सब का नेट आएगा। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग, तो बचेगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। ठीक है, ये लाइन हमें हटानी पड़ेगी, तो हटा दिया हमने। चलिए अब एक जो वर्किंग नोट्स हम बनाते हैं वो हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। एक हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे जिससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। और एक हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 80,000 से 1,20,000 हो गई है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि 40,000 की हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हम इसमें लिख दें। क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ें। स्टॉक, मार्केट, ट्रेड रिसीवेबल ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। कैश हमारा कैश इक्विवेलेंट में। तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है 50,000 हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग 2015।
डेप्रीशिएशन जो है वो 50,000 है, तो एक यहाँ पे लिखा जाएगा और दूसरा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा लिखा है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, बुक वैल्यू हो गई उसकी 5,000। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कॉस्ट है उसकी 12,000, डेप उस पर लग रखा है 7,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई 5,000। प्रॉफिट है उस पर 60%, 3,000, तो सेल वैल्यू हो गई 8,000। तो बाय सेल ऑफ मशीनरी आया हमारा 8,000, 3,000 क्या होगा हमारा प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल हमारे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, इससे बैलेंसिंग करें तो ये 8,58,000, 8,58,000, 2,55,000, ये क्या आ गई मशीनरी परचेज। अब लायबिलिटी साइड में आए, शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख से 7 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख के इशू कर दिए। जनरल रिजर्व 50,000 से 70,000, यानी कि 20,000 रुपया हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग हमारा 1,60,000 है। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे 1 लाख लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। ये बैलेंस आया हमारा 1,27,000। ये हम इसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन बोलें या इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलें, सब एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये सारे इम्पैक्ट को आप यहाँ लेना शुरू करें। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 1,27,000। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी कितने में हुई थी हमारी 8,000, और परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है 2,55,000। इसके बाद और एक्टिविटीज़ देख लें। शेयर कैपिटल हमारी कितने से इंक्रीज हो रही है 2 लाख से। ठीक है, चलिए अब सिर्फ और वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट रह गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं रह गया है। गौर से देख लीजिए, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। अब एक एक करके देख लें। जैसे ट्रेड पेबल हमारे बढ़ रहे हैं, तो ट्रेड पेबल 47,000 के इधर आ जाएंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के यहाँ पे आ गए। फिर स्टॉक हमारा 25,000 से कम हो रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे 10,000 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका
जो नेट इम्पैक्ट करेंगे 1,99,000, 1,87,000, ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका जब टोटल करेंगे तो ये होगा हमारा 3,87,000। ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये है 2 लाख रुपया। ये हुआ हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेट चेंज हमारा 0 रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा था 20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस भी कितना रहेगा 20,000। ठीक है, तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, एक ही वर्किंग नोट बनाना था इसमें। समझ आया होगा आपको। थैंक यू।